आज का वीडियो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम अपने देश की जर्नी टू फ्रीडम के बारे में कुछ कड़वी बातें शेयर करेंगे। और सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से अनुरोध है कि अगर आप में से कोई हमारे देश की फ्रीडम फाइटिंग पॉलिटिकल पार्टी या उनके साउथ अफ्रीका से आए एनआरआई लीडर के बारे में किसी तरह की भक्ति भावना रखते हैं या कोई प्रेम भावना रखते हो तो आप व्यूअर्स से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को ना देखें क्योंकि आज का वीडियो जरा कंट्रोवर्शियल होने वाला है और हो सकता है कि यूट्यूब इस वीडियो को कुछ टाइम में हटा भी दे। सो व्यूअर्स, इस साल हमारे देश ने अपनी आजादी के 75 इयर्स कंप्लीट किए हैं और सबसे पहले तो मैं अपूर्स फैक्ट एग्जैक्ट चैनल के बिहाफ पे आप सभी व्यूअर्स को, आप सभी भारतीयों को 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत इसकी हुई थी 1857 में जब इस देश में आजादी की पहली जंग लड़ी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे हमारे भारतीय जो सिपाही थे सबके सब एकजुट हो गए इस देश को आजाद कराने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश से हटाने के लिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सिपाही मंगल पांडे और न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी इस जंग में हमारे शहीद हो गए। लेकिन 1857 की वो जंग हम दुर्भाग्यवश हार गए। हाँ, हम 1857 की जंग दुर्भाग्यवश हार जरूर गए थे, लेकिन वो जंग नींव बनी हमारे देश की आजादी की जंग को आगे बढ़ाने के लिए। मगर कड़वा सच तो ये है कि उस नींव पे भविष्य के क्रांतिकारियों ने जब जब आजादी की इमारत खड़ी करने की कोशिश करी तब तब हमारे ही भारतीयों में से किसी ने उस इमारत को गिराने की कोशिश करी। हाँ, हम 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम थे क्योंकि हमने उनको ऐसा करने दिया, क्योंकि अंग्रेजों से ज्यादा इसका मेन कारण हमारे ही बीच मौजूद आस्तीन के सांप थे। वो आस्तीन के सांप जो ब्रिटिश पुलिस में अपनी अपनी सेवाएं देते थे, ब्रिटिशर्स के बनाए बड़े बड़े जेल्स की रखवाली करते थे, वहां के जेलर प्रमोट होके बन जाते थे, वहां कैद हमारे क्रांतिकारियों को टॉर्चर करते थे, उनको लाठी पे से मारते थे, उनके नाक से जबरदस्ती खाना घुसाते थे, उनको बर्फ की सिल पे लिटा देते थे, उनके जख्मों पे नमक छिड़क देते थे। ये वो आस्तीन के सांप है जो हमारे ही देश के क्रांतिकारियों को अरेस्ट करते थे ताकि वो हमारे देश को आजाद ना करा पाए। ये वो है जो ब्रिटिश आर्म फोर्सेस में अपना अपना ईमान बेचकर ब्रिटिशर्स के लिए जंग लड़ा करते थे। ये वो है जो प्रथम और दूसरा विश्व युद्ध, जो विश्व युद्ध हमारा था भी नहीं, उस विश्व युद्ध में लड़ते लड़ते अपनी जान देकर गुमनामी की मौत मरते थे। हमारे ही लोग थे वो जिन्होंने हमारे अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को पकड़वाया। वो हमारे ही लोग थे जिन्होंने हमारे अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान को पकड़वाया और वो हम ही थे जिन्होंने अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर लटकाया। वो हमारा ही आदमी था जिसने अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद के होने की खबर दी थी। आजाद को अरेस्ट करने अंग्रेज पुलिस ऑफिसर नॉट बावर आए जरूर थे, लेकिन उसके पीछे जितने कांस्टेबल्स आजाद पे बंदूक ताने जो खड़े थे, कौन थे वो हमारे ही लोग थे। खूब चली गोलियां अल्फ्रेड पार्क में और आजाद ने नॉट बावर की कलाई छेद कर उसके हाथ से उसकी पिस्तौल गिरा दी, लेकिन उसके साथ खड़े कांस्टेबल्स जो आजाद पे बंदूक तान के खड़े थे उस पर लगातार गोलियां चला रहे थे, वही थे जिन्होंने आजाद को मजबूर किया कि वो अपने बंदूक की आखिरी गोली खुद पे चला ले और शहीद हो गए हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद। साइमन कमीशन के विरोध को लीड कर रहे लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का ऑर्डर अंग्रेज इंस्पेक्टर स्कॉट ने जरूर दिया था, लेकिन उन पे लाठीचार्ज कर उनको जान से मारने वाले जो हमारे कांस्टेबल्स थे वो कौन थे? वो हमारे ही लोग थे। वो हमारे ही लोग थे जो क्रांतिकारियों की पल पल की खबर ब्रिटिश पुलिस को दिया करते थे, उनको अरेस्ट करवाते थे, और वो हमारे ही लोग थे जिनके कारण हमारे अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे फांसी पर लटकाए गए। तो आप व्यूअर्स ये खुद सोच के देखिए, जब हमारे ही लोग अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीना तान के हमारे ही देश की आजादी के खिलाफ खड़े हो, तो क्या कर लेंगे भला हमारे देश के वीर क्रांतिकारी? अकेले क्या कर लेंगे वो जब हमारे देश की आवाम ही उनके साथ नहीं खड़ी है? जलियांवाला बाग पे गोली चलाने का हुक्म पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडवायर ने दिया था। उस हत्याकांड का ऑन ग्राउंड सुपरविजन मिलिट्री ऑफिसर जनरल डायर ने किया था, लेकिन जनरल डायर के हुक्म पे जिन 50 सिपाहियों ने गोलियां चलाई थी वो कौन थे? वो हमारे ही लोग थे जिन्होंने जनरल डायर के हुक्म पे एक निहत्ती भीड़ में गोली चला दी, जहां 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, यहाँ तक कि गर्भवती स्त्रियां तक मारी गई थी। सरदार उधम सिंह जी को दिल से नमन करता हूँ। वाहे गुरु जी आपकी आत्मा को शांति दे।
वाह क्या काम किया, लंदन तक जाके माइकल ओडवायर को गोली से उड़ा दिया। लेकिन उधम सिंह जी, एक शिकायत आपसे जरूर करूंगा, वो बदला तब पूरा होता अगर लंदन जाने से पहले आप उन 50 सिपाहियों को ढूंढ निकालते और पहले उनको मार के लंदन जाते, तब जाके वो बदला पूरा होता। क्योंकि वो हमारे ही लोग थे जिन्होंने अपने ही हाथों से अपने ही देशवासियों का खून बहा दिया। लेकिन इतना कुछ के बावजूद कुछ और आस्तीन के सांप थे हमारे बीच में, जो पार्टी के रूप में ज्ञान देते थे अहिंसा का, लेकिन पीठ पीछे जी हुजूरी करते थे अंग्रेजों का। और आखिर क्यों ना वो ऐसा करे? इस संगठन को आखिर बनाया भी तो एक अंग्रेज ने था। आजादी के नाम पे इन्होंने मांग करी थी डोमिनेंट स्टेटस की, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारी अपनी गवर्नमेंट, अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी पार्लियामेंट होगी। लेकिन पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले हम जय भारत नहीं, लॉन्ग लिव द क्वीन बोलेंगे। सोचने वाली बात तो यह है कि लाठी गोली खाई और फांसी पर लटके हमारे वो क्रांतिकारी जो सच में अंग्रेजों के लिए एक नासूर थे, लेकिन इस पार्टी के लोग और इनके साउथ अफ्रीका से आए एनआरआई लीडर आखिर इन सब से कैसे बच गया? इन्हीं सांपों के बीच में एक कमल का फूल था, नाम उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। छोड़ दी पार्टी प्रेसिडेंट की उपाधि और हाउस अरेस्ट से बचकर चले गए जर्मनी और वहां से गए जापान। आजाद हिंद फौज बनाई और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक्य बोला, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद की हुंकार भर नेताजी की सेना भिड़ गई अंग्रेजों से। 20,000 जवान लड़के हमारे शहीद हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में तोड़ना पड़ा आईएनए को। हमारे देश की सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटिंग पॉलिटिकल पार्टी ने अंग्रेजों के साथ मिलकर वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया हमारे नेताजी को। नेताजी चाह कर भी अपने वतन वापस नहीं लौट पाए। कहाँ गए वो ये पता नहीं, लेकिन जाते जाते ब्रिटिश फोर्सेस के लिए काम कर रहे भारतीयों में देश की आजादी का जज्बा जगा गए। शायद इसी को कहते हैं कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। वक्त था रेड फोर्ट ट्रायल्स का, जहां आईएनए के 3 सिपाही जो पहले ब्रिटिश फोर्सेस में थे पर आईएनए ज्वाइन किया देश को आजाद देखने के लिए। लगा था इन पे आरोप ब्रिटिश क्राउन से बगावत करने का। शाहनवाज खान, जीएस धिल्लन और प्रेम सहगल पे कार्रवाई होते देखकर ब्रिटिश फोर्सेस में काम कर रहे सब भारतीयों का मन एकजुट हो गया और अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। हुई म्यूटिनी ब्रिटिश नेवी में और फैल गया आर्मी और एयरफोर्स तक, जिसे देखकर अंग्रेज भी हो गए थे एकदम भक्त। समझ गए थे वो कि भारत उनकी पकड़ से अब जा चुका है। भाई शराफत से निकल लो, इससे पहले कि अमेरिका और अफगानिस्तान की तरह लात मार के भगाया जाए। इन दी एंड आईएनए के सिपाही ही थे वो जिन्होंने जय हिंद का नारा लगाकर देश के लोगों में आजादी की एक लहर जगाई। पर बहती गंगा में हाथ धोने एक पार्टी आ गया जिसने कई सालों तक एक नैरेटिव का लड्डू खिलाया कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत कर दिया तूने कमाल। क्लेमेंट एटली जो भारत की आजादी के वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, 1956 में भारत दौरे पर आए थे और वेस्ट बंगाल के गवर्नर हाउस में रुके थे, जहां वेस्ट बंगाल के गवर्नर पीबी चक्रवर्ती ने एटली से कई सारे सवाल पूछे थे, जिसमें एक सवाल उन्होंने ये पूछा था कि ब्रिटिशर्स इतनी जल्दबाजी में भारत से क्यों गए थे, जिसके प्राइम रीजंस एटली ने 2 बताए थे। पहला प्राइम रीजन था कि ब्रिटिश इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में भारतीयों के अंदर ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी खत्म हो जाना, और दूसरा प्राइम रीजन बताया था आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी मिलिट्री एक्टिविटीज ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इस वफादारी को खत्म करने का। उसके बाद पीबी चक्रवर्ती ने क्लेमेंट एटली से आखिरी सवाल पूछा, और वो आखिरी सवाल यह था कि मोहनदास करमचंद गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट का ब्रिटिशर्स और भारत की आजादी पे क्या असर पड़ा था, जिसका क्लेमेंट एटली ने बहुत ही सार्काज्म के साथ रिप्लाई दिया था, मिनिमल। और आज भी हमें मूर्ख बनाया जाता है कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल। 1776 में अमेरिका ने इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन किया और 8 साल की जंग के बाद फाइनली 1784 में अंग्रेजों से आजाद हुआ। इसी तरीके से अफगानिस्तान पे भी अंग्रेजों ने कब्जा करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कब्जा कभी नहीं कर पाए। और इसके पीछे वजह यह थी कि इन दोनों देशों के लोग क्रांतिकारियों से कंधे से कंधा मिला के खड़े थे अपने देश को आजाद कराने के लिए, क्योंकि इन दोनों देशों के लोगों में एक ही बात थी कि इनके लिए अपने निजी स्वार्थ से बढ़कर अपने देश की सुरक्षा और अपने देश की आजादी मायने रखती थी। समथिंग जिसमें हम भारतीय अनसक्सेसफुल रहे और हमें 200 साल लगे जगने में। Why? Because we Indians at that time chose to live on our knees rather than die on our feet. So इसीलिए हमारे क्रांतिकारियों को जब आवाम का ही सपोर्ट नहीं था तो कहां से हमें बहुत जल्दी आजादी मिल जाएगी। 15 अगस्त 1947 को फाइनली हमारा भारत आजाद हुआ, पर माफ करिएगा अहिंसा के लड्डू से नहीं। हमारा भारत आजाद हुआ उन क्रांतिकारियों के खून से, उनके बलिदान से, जो जेल में कैद हुए, लाठी से पीटे गए, शहीद हुए
फांसी पर लटकाए गए या गुमनाम हो गए। हमारा भारत आजाद हुआ आजाद हिंद फौज की वजह से, जिसने ब्रिटिश काउंट के खिलाफ एक सीधे सीधे जंग का ऐलान किया, जिसे देखकर ब्रिटिश इंडियन आर्म फोर्सेस में हमारे भारतीय प्रेरित हुए और ब्रिटिश क्राउन की वफादारी छोड़कर वो हिस्सा बने आजाद हिंद फौज का। और यही वो लोग थे जिनके कारण आज हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग तक कह गए थे कि आजादी ना कभी दी जाती है ना कभी मिलती है, वो केवल छीनी जाती है। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डिस्कशन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज और डिस्कशन पोस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद आप सभी को। और आप सभी भारतीयों को फिर से 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।